आई एम डिसीजन। जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया था पिछले पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फर्स्ट पार्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, है ना। पार्ट 4 पार्ट हो चुके बच्चों। पार्ट 4 होने के बाद उसमें देखा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, और साथ के साथ अपन ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो अपने सिलेबस में था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और इसके साथ साथ मैंने बताया आपको बच्चों वेटेज 6 मार्क्स का इसके अंदर चैप्टर में से आपके पास आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। तो बच्चों आज आपको जो है 5 नंबर के क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं, अगर आपको ये याद हो जाते हैं, इनके मेथड याद हो जाते हैं, तो आपको जो है IIT जी मेंस एडवांस के पेपर आप देखिए एक बार, ऑल इंडिया का जो भी पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार मजा आ गया लाइफ का। तो इसीलिए बच्चों आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों को बताइए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो देखिए बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 5 12th क्लास के साथ, क्यों बच्चों बोर्ड का पेपर भी आ गया आपके, तो दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है बच्चों। 15 फरवरी से आपके बोर्ड के पेपर है बच्चों, तो बोर्ड के पेपर में भी आपका ये सिलेबस के अंदर है जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा, 6 नंबर का चैप्टर है। अब बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे देता है, बट बड़ा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों 12th बोर्ड के साथ साथ IIT जी मेंस एडवांस एनडीए अदर कंपटीशन सब के अंदर आपके पास आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स, है ना। तो पहले तो बात आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, एक तो सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन केवल सोल्व करना है जिसके अंदर जनरल सॉल्यूशन आता है, एक आता है सोल्व, है ना, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक में जनरल सॉल्यूशन है, एक में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं आएगा, ये है इसका मीनिंग। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पास है 1 + y² + x - e की पावर, है ना, x - e की पावर tan इनवर्स y dy/dx = 0। दूसरा है 2x - 10y³ dy/dx + y = 0। तीसरा क्वेश्चन है 1 + e की पावर x/y dx + e की पावर x/y 1 - x/y dy = 0। फोर्थ क्वेश्चन है x dy/dx = y log y - log x + 1 dy/dx = y/x + tan y/x dy/dx = e की पावर x - y + x² e की पावर -y dy/dx बराबर क्या है 3 e की पावर 2x + 3 e की पावर 4x e की पावर x + e की पावर -x x dy/dx + y - x + xy dy cos x = 0 x cos y/x dy/dx = y cos y/x प्लस क्या है बच्चों यहाँ पर x है। नंबर 10वां क्वेश्चन e की पावर -2 √x -y/√x dx/dy = a। नेक्स्ट इसके अंदर ये तो था जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करो। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट c आएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे सॉल्यूशन को अपन कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इसको सोल्व करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन आएंगे। इसके अंदर तीनों मिक्सअप है, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा कौन सा बच्चों, दूसरा आपको बताया था मैंने कौन सा, होमोजीनियस फंक्शन, तीसरा आपको मैंने बताया था आपको सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो इसमें तीनों मिक्सअप है, पहचानना आपको है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। वहां पर पता एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपको होमोजीनियस का दिया गया है या आपको लीनियर दे रखा है या आपको सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो बच्चों इसमें मैंने मिक्सअप सवाल दिए, पहचानिए आप और पहचान के करिए। फिर भी दिक्कत आती है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और नहीं तो मेरे इसके अंदर मोबाइल नंबर दे रखे, उस मोबाइल नंबर पे आप इसको भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा करें बच्चों 100% आपके नंबर आएंगे और सिलेक्शन भी होगा। तो इसके अंदर बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, y = 0 x = y = ऐसे नंबर मिलते हैं, चाहे वो फिजिक्स के अंदर आते हैं चाहे केमिस्ट्री में आते हैं। अगर ऐसे नंबर्स आपको लिखे हुए मिलते हैं इसका मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इट मींस उसके आंसर में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 dy/dx + y cot x = 4x cosec x y = 0 लास्ट में रखा जाएगा ये, है ना। 12वां x - y dx + dy = dx - dy given that x = 0 y = -a dy/dx + 2y tan x = sin x, ये वैल्यू लास्ट में पुट करनी है। dy/dx - y/x + cosec y/x = 0 so that क्वेश्चन नंबर 15 है, so that the differential equation 2y e की पावर x/y dx
प्लस वाई माइनस 2x ई की पावर x अपॉन वाई dy बराबर 0। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, शो करना है होमोजीनियस। मैंने आपको वीडियो नंबर 3 के अंदर बताया था, पार्ट नंबर 3 के अंदर बताया था बच्चों होमोजीनियस कैसे पहचाना जाता है। तो पहले तो आपको होमोजीनियस पहचानना है बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैसे आप dy अपॉन dx बनाओ इसका, या dx अपॉन dy बनाओ और लैम्डा x और लैम्डा y पुट करो, आपको पता चल जाएगा होमोजीनियस का। ठीक है, नेक्स्ट होमोजीनियस करो, फिर इसको सोल्व करो और लास्ट में रखो ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए बैंक principal increase continuously at the rate of 5% per year. In how many year Rs 1000 double itself? डबल कब होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश। y डैश का मतलब समझते हो बच्चों, dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। तो dy अपॉन dx बराबर e की पावर cos x, सेपरेटिंग द वेरिएबल, इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना। फिर उसके अंदर आपको पुट करना है 0 0। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। इस तरह से बच्चों ये 18 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप इनको करिए और प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ज़्यादा इनको जो है आप स्टडी करिए, 100% नंबर आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए तो इसका मतलब बुक के सारे सवाल आपको आ जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करो और सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कर